आज का मोटिवेशनल वीडियो है, यू कैन डेवलप अबंडेंस। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जीवन में यदि आप एक भी कदम बढ़ाते हैं, यदि कदम बढ़ाने की स्थिति कब बनेगी? जब आप युवा हैं। युवा की एज हम कहते हैं 17 साल से लेकर के, और एक हम 45 तक की ही एज लेंगे इसमें, जो कि हम युवा मान सकते हैं। इसके बाद व्यक्ति को दूसरी एज में काउंट करना चाहिए। लोग मान लेते हैं, वो मानने से बात अलग है, लेकिन एक्चुअल एज यही है कि आपकी 16 से स्टार्ट होकर के 45 वाली एज, वो युवा अवस्था हम कह सकते हैं कि आपकी एक ऐसी युवा अवस्था है जिस ये हम प्राइमरी कह सकते हैं जो 16 वाली है, और जो 45 वाली है वो मैच्योर युवा अवस्था कह सकते हैं। अब इसके बाद तो फिर दूसरी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है। यानी ये जो एक ऐसा समय है जो बहुत ही जीवन का खूबसूरत टाइम है, और इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से व्यक्ति बनता है, यहीं से व्यक्ति की लाइफ खराब भी हो जाती है। दोनों चीज़ें होती है। यानी आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, या थोड़ा भी किसी को अपने ऊपर प्रभाव जमाने दिया, निश्चित रूप से आपको नुकसान होना ही होना है। यानी प्रभाव जमाने वाली बात हमने क्या किस संदर्भ में कही है? यानी यदि आप किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं, या नेगेटिव लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, या किसी भी और नेगेटिविटी के संपर्क में आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर प्रभाव जल्दी जमा लेगी, यदि आप समय रहते नहीं संभले तो करना क्या चाहिए? पहली बात तो इस एज में आने के बाद व्यक्ति को निश्चित रूप से एक सिस्टम फॉलो करना है। यानी सिस्टम कौन सा? यदि निश्चित रूप से उसकी लाइफ में यदि वो 4 बजे नहीं जग सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि वो हर हालत में 6 बजे 7 बजे तक सुबह में उठ जाए। यदि वो नाइट की शिफ्ट करते हैं, कहीं जॉब नाइट की है, तब एक कंडीशन अलग है, या आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, कई कई बार आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती दिन में काम करना, तब एक कंडीशन अलग है। तब आप नाइट का टाइम चूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक समय निश्चित रूप से चूज़ करना पड़ेगा। और कम से कम आप उस समय में का 16 घंटे, 15 से 16 घंटे आप अपने लाइफ के लिए दीजिए। लाइफ कौन सी लाइफ के लिए? ऐसी लाइफ के लिए जहाँ आपको हैप्पीनेस मिले, जहाँ आपकी आर्थिक ग्रोथ हो, जहाँ आपकी मेंटली ग्रोथ हो, जहाँ आपकी फैमिली की ग्रोथ हो, क्योंकि फैमिली भी इसी समय में बनती है, दूसरा कोई टाइम नहीं है। फैमिली बनाने का भी यही टाइम है। यानी आपकी एजुकेशन इसी टाइम में बनती है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति इस समय में बनती है, आपका बिजनेस डेवलप इसी समय में होता है। और सबसे बड़ी बिजनेस आप बाद में भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट मिलते हैं इस समय में किए गए कार्य के। बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने कहा कि बिजनेस भी इस समय भी डेवलप किया जा सकता है। इस समय ही आपको अपनी फैमिली को देखना होता है, चाहे वो पेरेंटल फैमिली है, या फिर वो आपकी मैटरनल फैमिली है, या फिर आपकी अपनी पर्सनल फैमिली है। यानी पति पत्नी और आपके बच्चे, सिर्फ इतने ही आप अपनी लाइफ को लेकर के चल रहे हैं, तो वो लाइफ है। यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, पैसा, और जो है अच्छी जॉब, या एक बिजनेस जहाँ पर किसी भी तरीके से आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके, सॉल्व करना ही करना है। यानी यदि आपको अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छी पोस्ट मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं मिल पाती है, तो आपको प्रयासरत होना है, निश्चित रूप से प्रयासरत होना है। प्रयास, सपने बड़े देखने, सब कुछ करना है, लेकिन 30 के बाद यदि आप 30 तक पहुंच गए और आपके पास फाइनेंशियली कहीं भी कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो फिर निश्चित रूप से किसी भी, मतलब यदि आपकी सर्विस नहीं लग पा रही है कहीं, तो निश्चित रूप से आपको अपने पैरों पे खड़े हो जाने की आवश्यकता है। चाहे आप एक महिला हैं,
या आप एक पुरुष हैं, चाहे आप लड़की हैं या आप एक लड़के हैं, लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़े हो जाना है। तो उस समय में आपको कोई भी, आप छोटा बिजनेस करें या बड़ा बिजनेस करें, बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि सर्विस आपको मिल नहीं रही है, क्यों, और या सर्विस मिल रही है, उस सर्विस से क्या लाभ कि जहाँ पर आपकी जो जो कहेंगे कि जो बिल्कुल प्राइमरी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी यदि पूरी नहीं हो रही, यानी फैमिली की जो सामान्य ग्रोथ है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। आज की डेट में यदि हम फैमिली चलाने की बात करें, तो मिनिमम 50,000 आपको रुपीज़ चाहिए, जिसमें आप एक सामान्य तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं होता कि खाना पीना, फैमिली के अंदर आपका जाना आना भी होता है, फैमिली के लोगों से रिश्तेदारी भी निभानी होती है, आपको अपनी हेल्थ भी देखनी है, आपको घूमना भी है, फिरना भी है, बच्चों को भी देखना है। तो आपके पास सिर्फ एक यही नहीं है कि खाना पीना और रहना, सिर्फ इतना नहीं है, उसके अलावा भी आपकी आपकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो सकती है, आपके और कोई व्हीकल का खर्चा हो सकता है, आपके फ़ोन का खर्चा हो सकता है। सबको मिला कर के आपको कुल यदि ये इतना पैसा मिल रहा है, तो आप सिर्फ इतना कर पाएंगे कि एक सामान्य सी ज़िंदगी चला पाएँ। तो इतना तो बेसिक है। और यदि इस बेसिक को को छोड़ करके आप ये सोच रहे हैं कि 10,000 की कोई सर्विस पकड़ लें, उससे काम चल जाएगा, तो यानी आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। धकेलना मैं शब्द इसलिए कहूँगी क्योंकि आप कर सकते हैं किसी काम को, लेकिन आप करने के लिए प्रयासरत नहीं है, आप उसमें समझौता कर रहे हैं। ये समझौता नहीं है, ये आपका कहीं ना कहीं आपकी जीवन को रोकने वाली प्रक्रिया है कि आप इसको रोक रहे हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से करके इतने पैसे की जो है कहीं ना कहीं से अर्निंग करनी है। ये अवेंडेंस आपको लानी ही है, ये सामान्य अवेंडेंस है जिसको आपको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें आपको अपनी बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, चाहे आप पति पत्नी दोनों ही मिलकर के इतना लेकर के आए, लेकिन इतना तो आना ही है। इससे कम में यदि आपको कोई जॉब दे रहा है और आप उसमें जाकर के जॉब करने के लिए तैयार हो गए, तो यानी आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप, कि आप इस समय में आकर के, जबकि हर चीज़ के रेट बढ़ चुके, हर चीज़ें जो है वो है महंगी होती जा रही हैं, आप उसमें कम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, हर महीने आप कर्जा लेना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप इस तरीके से दबते चले जाएंगे कि ना तो आप फैमिली की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे, ना ही उस पैसे को लौटा पाएंगे जो पैसा आप कहीं से ले रहे हैं। तो ऐसी जो नासमझी है, वो उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके से करके आपको या तो 50,000 रुपये आपको जॉब से मिल जाए, या फिर आपको अपने कोई ऐसा छोटा हो बड़ा हो कोई भी बिजनेस डालिए जहाँ से आपके या आपकी इनकम होने लगे। फिर आप अपने जो आपका गोल है, फिर आप उस गोल पर जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहें, आप महिला है तो भी आपके पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है। जीवन है, जीवन चक्र में ये ज़रूरी नहीं होता कि कभी भी लाइफ में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कब आप आजकल तो आप प्रतिदिन ही देख रहे हैं, किसी को, कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मतलब फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई और तरह की समस्या का को फेस करना पड़ सकता है। जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, तो आपको, चाहे आप कोई भी हैं, लेकिन आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक बेसिक इनकम की आवश्यकता है, जो आपके बिजनेस से पूरी हो सकती है तो आप उससे कीजिए। ऐसा ही बिजनेस करना है जिसमें इतने पैसे आ जाएं। ये नहीं कि हम कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं। अब आपको सोचना ही होगा कि कौन सा ऐसा काम है जिससे मैं इतने पैसे अर्न कर सकता हूँ। दूसरों के अकॉर्डिंग मत चलिए कि दूसरे ने इस काम को किया है, किसी भी बिजनेस को किया है, वो मैं कर लूँगा, नहीं। चीज़ें बनाना बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को कैसे आप सेल करके आप उससे अर्न कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अर्निंग यदि नहीं हो रही तो फिर आपकी वो
सोचने का ढंग कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। आप यदि आप सर्विस के लिए कह रहे हैं तो जैसे हमने कहा कि आप यदि 30 तक पहुंचते पहुंचते आपकी इनकम आप देख सकते हो उतने तक आप ठहर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं, पेरेंट्स से लेकर के भी काम चलाने चला सकते हैं। लेकिन यदि हो ही नहीं पा रहा काम, किसी कारण से रुक गया है, तो ये आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आप किसी और के सहारे बैठ कर के सिर्फ कल का इंतज़ार करते रह जाएं। वो इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब समझौता करना पड़ेगा किन चीज़ों से, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों से। उसके लिए आपको जो भी उचित लगता है उस काम को आप करना शुरू कर दें, ताकि आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, आपके घर में कोई फाइनेंशियली दिक्कत ना हो, और आपकी मेंटली ग्रोथ भी ना रुके, क्योंकि मेंटली ग्रोथ फाइनेंशियली ग्रोथ से कई बार दब जाती है। व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन उसका माइंड बार बार, कैसे वो भूल सकता है कि उसका बच्चा बीमार है और उसके घर में पैसे नहीं है। वो इस समस्या को लेकर कैसे स्टडी कर सकता है, कैसे किसी और लाइन में जा सकता है, ये संभव नहीं है। तो पहले आपकी बेसिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे उसके लिए फिर आपको जो भी रास्ता चुनना पड़े वो चुन लेना चाहिए। तभी आप जीवन में एक सफलता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपने नहीं चुना तो आपको जीवन में जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा वो बहुत भारी हो जाएंगी। यानी आप पैसे लेते गए, आपने उधार लेना शुरू कर दिया, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की जो सैलरी है या पेरेंट्स का पैसा है, हो सकता है आपको 25 साल तक ही देने की स्थिति में हो वो, या हो सकता है कि वो 18 साल की स्थिति तक ही देने की स्थिति में हो, क्योंकि उनकी भी अपनी जिम्मेदारी हो सकता है, आपकी बहन हो, आपका भाई हो, तो केवल आप ही को तो नहीं दे सकते, वो अपनी और भी जिम्मेदारियों को उनको निभाना है। इसलिए अपने पैरों पे खड़े हो जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर के जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक फ्रेशनेस रहती है, कहीं भी कोई बर्डन नहीं रहता, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों के दिखावे के चक्कर में पड़ रहे हैं। दिखावा किसी काम का नहीं है, चाहे क्योंकि लोग, हो सकता है कि आपके दिखावे से प्रभावित होकर के दो तारीफ करके चले जाएं। ऐसी झूठी तारीफ से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई भी फ़ायदा नहीं है, जहाँ आपको आगे चल कर के बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़े। तो थोड़ा पहले कष्ट सह लो, बाद में फिर आपकी लाइफ में जो है फिर अपने आप सारी चीज़ें बदलती जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पहले दुख मिल जाए चलेगा, बाद में दुख नहीं मिलना चाहिए। तो आपको किसी भी तरीके से आपको अपनी अवेंडेंस को खोलना है, ये नहीं कि भाग्य के भरोसे अब बैठ गए, अब जो भी है वो चलेगा, वो नहीं चलेगा। ये आपकी बेसिक है, जहाँ पर आपको अपनी एक लाइफ की शुरुआत करनी है। अब आप शुरू करेंगे, इसके बाद फिर अपने जो आपने गोल सोचा हुआ है, जितना आप सोच पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप अपने एक गोल को कंप्लीट कर लें अपनी, तब आप दूसरे गोल की तरफ जाएं। आप देखेंगे कि आप में बदलाव आ रहा है, और आपकी जो ग्रोथ है वो पहले से कहीं अधिक होने लगी है। क्यों होने लगी? क्योंकि आप शुरू से समझदारी के साथ चल रहे हैं, इसलिए होने लगी है। अब आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आ रही, ना आपको फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ना आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आपको बाकी चीज़ें जो हैं बस उस पर गौर करना है। यानी अब आप अपने माइंड को जो है, अब आप माइंड में जो अपने सपने हैं उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक सुनहरा अवसर अब आपके सामने है। आपको किसी के लिए खड़ा नहीं होना, किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं है। कोई ऐसी तकलीफ आपके दिमाग में नहीं है जिसको लेकर के चलने के कारण से आपका करियर कहीं डूब रहा है या आपका भविष्य डूब रहा है। तो दोनों ही आपके जो है हाथ में है, वो दोनों ही उज्जवल है। क्योंकि जिसकी स्टार्टिंग में ही चीज़ें संभल जाती हैं उसको आगे भी चीज़ें जो है संभल जाने का जो है वो सपना देख सकता है। लेकिन यदि स्टार्टिंग में ही आपकी चीज़ें बिखरी हुई हैं तो आप आगे के लिए सपना नहीं देख सकते।
एक समय ऐसा था जब पहले समय में ऐसा ही था कि जब लोग जो है सोचते नहीं थे, बस अपना काम शुरू कर देते थे। ये जो जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि आपको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इस समय 50,000 तो मिले। अब बहुत सारे ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जहाँ 10,000 में जॉब मिल रही है तो उसको भी कर रहे हैं, 15,000 में मिल रही है उसको भी। करना बुरा नहीं है, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो वो तो करना मजबूरी है, लेकिन इस पर टिके रहना ये ज़रूर गलत है, क्योंकि आप इस यदि इस पर टिक गए तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि कहीं न कहीं से तो आपको कर्ज़ा लेकर के मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। यदि आप वो करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आप किस कहीं न कहीं प्रेशर में आएँगे, आपकी स्टडी छूटेगी, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, आप खुद भी डिस्टर्ब ही रहेंगे। और यदि शुरू में डिस्टर्ब हो गए तो उसका आपके हेल्थ पे असर हो सकता है, आपकी फैमिली पे असर हो सकता है आप गलत आदतों के भी शिकार हो जाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ तक हम महिलाओं की कहें तो वो बहुत सारे ऐसे बर्डन को सहन कर जाती हैं और वो गलत चीज़ों में कम जा रही हैं। लेकिन पुरुष समाज तो पहले से ही जाता रहा है, तो वो उसके लिए ये एक बहाना होता है कि मैं इस वजह से मैंने ये गलत चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस वजह से किया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी गलत चीज़ को लेने की वजह से आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, या आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ये आपकी सोच है, ये सोच ही गलत है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आगे आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपने सामने वो सारी चीज़ें रखेंगे। अपना फेस अपने सामने, अपने शीशे के सामने रखिए अपना फेस। जैसे शीशे में आपका चेहरा नज़र आता है वैसे ही आपका करियर भी नज़र आना चाहिए। इतना ही साफ यदि आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दुनिया को बिल्कुल परवाह ही मत कीजिए, बस अपने आप को देखिए। जहाँ जहाँ करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ उस आईने में देख करके अपने जीवन को वहीं करेक्ट करना शुरू कर दीजिए। जीवन बदलने लगेगा, सुनहरे अवसर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी सुनहरी हो जाए, और आप देखेंगे कि आपका सारे सपने जो आपने कभी बचपन में देखे थे या बड़े होने पर देखे थे, वो सारे सपने अपने आप कब पूरे हो गए वो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।